हाय स्टूडेंट, आपका स्मार्ट स्कूल में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th का सेट 1.1। उसके सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट और लाइक ज़रूर करिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लास्ट लेक्चर में हमने सेट का बेसिक देखा था। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए, फर्स्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि कोई भी अगर आपको सेट लिखना है तो पहले क्या करेंगे, आप उसका एक नाम दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया है ए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका इवन नेचुरल नंबर है। तो देखिए, इवन नेचुरल नंबर में सबसे स्टार्टिंग में 2, देन 4, फिर 6, ऐसे करते हुए आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, इनफिनाइट तक हैं। इसके लिए हम वहाँ पे क्या कर देंगे, इसे दिखा देंगे। इसका मतलब क्या है, इनफिनाइट तक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, डेट 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 इनफिनाइट तक का। ये हमारा पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। ठीक है, यहाँ पे 1 to 50 में केवल आपको ये बताना है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे बी, तो आपके पास इवन प्राइम नंबर केवल एक ही है और वो है 2। बाकी सारे के सारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं। इसके यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 2। एक ही आंसर इसका है। नेक्स्ट देखते हैं, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो आपको यहाँ पे केवल इंटीजर पॉजिटिव भी होता है आपका, नेगेटिव भी विथ 0। यहाँ पे केवल आपको क्या बताना है, केवल नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे सी का, ठीक है, निगेटिव इंटीजर की स्टार्टिंग हमें मालूम है नहीं, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट कहाँ से शुरुआत हुई है उसकी मालूम नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए ऐसे आप क्या कर लीजिए, ऐसे यूज कर लीजिए डेट डेट का साइन। देन आप -4, -3, -2, -1 ऐसा कर दीजिए आप। ये है आपका सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अगला है आपका, देखिए, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम, सुर का, सा रे ग म प ध। ये आपको लिखना है यहाँ पे। उसके लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, डी। यहाँ पे सारे गामा लिख देते हैं, सा, देन रे ग म प ध एंड लास्ट में नी। ये आपका है 7 बेसिक साउंड हैं सरगम के। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन वर्ड्स। आपको ये जो आपको स्टेटमेंट दिया है इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 4/3। 4/3 ये जो आपका है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ये आपका आंसर है फर्स्ट का। मतलब ये 4/3 ईच एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको ऐसा क्रॉस कर दिया, इसका मतलब नॉट आ। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर, -2 इज एन, सॉरी कैपिटल लेटर हो गया, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। ठीक है,
ये आपका आंसर है इसका। आइए देखते हैं नीचे इसका आंसर क्या है थर्ड का। तो इसके लिए आप लिखेंगे सेट P is a set P is a set of all P such that P is an odd नंबर। देखिए क्या है आपका यहाँ पे, ये जो P है, ठीक है, इसको हमने क्या लिया, सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल। ये पूरा का पूरा इसका क्या है, सेट ऑफ ऑल है। एंड P, ये देखिए ये P, ये जो लाइन है ना उसको हम लोग बोलते हैं सच दैट, ठीक है, इस लाइन में हम लोग क्या बोलते हैं, सच दैट। फिर उसके बाद P, ये P हो गया, फिर इज एन ऑड नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आपका P है जो इसका सेट है, उसके लिए हम लिखेंगे सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल। ये आपका जो P है सभी का यहाँ पे सेट का है ये। इसके बाद ये P जो फर्स्ट P है उसको लिखने के बाद ये जो लाइन आपकी है जो दिख रही है आपको इसी, उसको बोलते हैं हम लोग सच दैट P इज एन ऑड नंबर। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड है, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। कोई आपको दो एग्जाम्पल, कोई भी दो एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ वॉवेल्स। ओके, तो वॉवेल्स के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे x, फिर सच दैट का साइन। देखिए x सच दैट x, उसके बाद में आपको लिखना है इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, अब इसी को मैं यहाँ पे नीचे आंसर लिस्टिंग मेथड में लिखूँगा। देखिए तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, देखिए A, E, I, O और U। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है रूल मेथड और लिस्टिंग मेथड का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो आइए लिखते हैं, यहाँ पे हैं y such that y is a cube of a positive इंटीजर। ओके, इसका आंसर लिस्टिंग मेथड में देखते हैं। आइए देखते हैं लिस्टिंग मेथड में इसका आंसर क्या होगा आपका। देखिए क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, मीन्स 1 का कितना क्यूब होगा 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64 एंड 5 का 125। बाकी ऐसे बहुत सारे इन्फिनिट तक जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। आपको 5 क्वेश्चन आपकी किताब में दिए हुए हैं, आपको लिस्टिंग फॉर्म में आपको लिखने हैं, सभी सेट के आपको नाम दे देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन आपका, ऑल मंथ इन द इंडियन सोलर सिस्टम। देखिए इंडियन सोलर सिस्टम के हिसाब से आपको नाम देने हैं। इसमें चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन ऐसा आता है, आपको उसको लिखना है। तो आइए हम लोग उसको लिखते हैं। यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा ए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो फर्स्ट
मंथ का नाम है वो चैत्र है, चैत्र। उसके बाद वैशाख, ठीक है। उसके बाद जेठ, ज्येष्ठ, देन आषाढ़, फिर आषाढ़ के बाद आपको श्रवण, उसके बाद भाद्र, आश्विन, उसके बाद अश्विन, अश्विन के बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद अग्रहण, अग्रहण के बाद आपका आता है पौष, पौष, फिर उसके बाद है आपका माघ और लास्ट फाल्गुन, जिसमें आप होली मनाते हैं, फाल्गुन। ये आपके आंसर हैं इंडियन सोलर ईयर के। उसके बाद आते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। इसमें कौन कौन सा लेटर है? देखिए एक चीज़ याद रखिए, जो डबल डबल लेटर आएंगे उसको हम नहीं काउंट करेंगे, केवल सिंगल लेटर, ठीक है। तो बी, कैपिटल बी, सबसे पहले कौन सा लेटर आया है? सी आपका आया, तो सी, फिर मैं कॉमा दूंगा। उसके बाद देखिए सी के बाद ओ, ओ के बाद एम, एम के बाद पी, पी के बाद एल, एल के बाद ई, ई के बाद देखिए फिर से एम वापस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा हो चुका है काम। फिर ई आया है, नहीं लिखेंगे हम। फिर उसके बाद क्या है? एन, फिर उसके बाद टी। तो जो लेटर रिपीट होगा उसे नहीं लिखना है, केवल वही लेटर लिखना है जो फर्स्ट टाइम आया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। इसके लिए मैं सी यूज कर रहा हूँ। सेंसरी ऑर्गन आपको तो मालूम ही है, नोज, ईयर, आइज, टंग, स्किन। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे अपना नोज, फर्स्ट नोज, देन ईयर्स, आइज, टंग एंड लास्ट स्किन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। इसके लिए मैं सेट लूँगा ई डी। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका आंसर। जैसे आपको सबको मालूम ही है हमारे प्राइम नंबर 1 to 20 क्या है। सबसे स्टार्टिंग में 2 से स्टार्ट होता है हमारा 2, देन 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड लास्ट हमारा है 19। ये हमारे प्राइम नंबर है 1 to 20 के बीच के, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिए मैं यू यूज करूँगा, सेट्स। देखिए सबसे पहला कॉन्टिनेंट हम अपने लिखेंगे एशिया, ओके। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद
अमेरिका, साउथ या फिर नॉर्थ, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया पहले लिख देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, देन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, ओके। नेक्स्ट अब आपका है यूरोप, और लास्ट अंटार्कटिका। तो ये हमारे हैं टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। देखिए इसमें है आपके पास सेट ए में 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। अब ये जो आपका है चेक करेंगे तो आपको ये मालूम होगा एक्चुअल में ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। ये आपका एक तरीके से देखेंगे तो क्या लिस्टिंग मेथड में है। अब इसको आपको इसमें करना है रूल मेथड में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये सेट किसका है, ए का, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए वाई यूज किया, कुछ भी यूज कर सकते हैं, एक्स, जेड, जेड, ए कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी चीज़ यूज करिए। मैंने यहाँ पे वाई यूज किया है। उसके बाद में जो मैंने आपको बताया ये क्या है, आपका नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बताऊँगा मैं, यहाँ पे स्क्वायर, एन का स्क्वायर लूँगा मैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखूँगा मैं एन और इसका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, स्क्वायर है। अब देखिए एन किसका एलिमेंट है वो आपको बताना है। जो एन है ये किसका एलिमेंट है, देखिए एन किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का। उसके बाद आपको क्या करना है ये बताना है कि जो आपको एक प्रश्न दिया हुआ है कहाँ से लेके कहाँ तक की बीच में है। तो देखिए एन आपका जो है 1 से स्टार्ट है, मतलब नेचुरल नंबर से स्टार्ट है ये 1 से, तो इसकी लिमिट कहाँ तक है, यहाँ पे देखिए 100, 100 मतलब अगर मैं यहाँ पे 10 पुट करूँगा एन पे 10 तो कितना होगा स्क्वायर। मतलब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है कि ग्रेटर देन एन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन एन इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे आपका 10। या तो ऐसा भी लिख सकते थे आप, यहाँ पर ओनली ग्रेटर देन 11 मीन्स 11 से सारे के सारे जो छोटे वाले नंबर्स हैं वो यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 40। अगर आप देखेंगे तो 6 का टेबल है, 6 2 जा 12, 3 जा 18, 4 जा 24, 5 जा 30, 6 जा 36, 7 जा 42 एंड 8 जा 40। तो ये 6 का टेबल है, बट 6 का टेबल है ऐसा नहीं लिखना है आपको, ये बताना लिमिट कहाँ तक की है 6 के टेबल की। तो ये हम एज यूजुअल हम यहाँ पे लिखेंगे ये बी का सेट है। देखिए मैंने यहाँ पे जेड सच दैट जेड यूज किया है, और जैसे मैंने आपको बताया ये आपका 6 का टेबल है। तो मैं 6n मीन्स 6 का टेबल्स, n वहाँ पे पुट 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, वो ऑटोमेटिक 6 में मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद ये जो n है किससे आपका बिलोंग कर रहा है, किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का, तो आपको वहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे n किसका एलिमेंट है, स्मॉल n मतलब नंबर्स, ये आपके नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। इसके बाद सेम लिमिट आपको डिसाइड करनी है। तो n जो आपका है ये देखिए 8 जा मतलब 9 से छोटा है, मतलब 6 9 जा नहीं गया हुआ है, केवल 8 तक गया है। तो यहाँ पे ये आपका
6 9 जा जो आपका है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 9, क्योंकि आपका n जो है 9 से छोटा ही है, क्योंकि 8 तक का ही यहाँ पे दिया हुआ। देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जा, मतलब 6 8 जा आपको यहाँ पे 48 दिया है। 6 9 जा 54 दिया होता तो मैं यहाँ पे 10 लिखता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी में क्या है। देखिए सी में है SMILE, मतलब अगर आप इसको एक साथ ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, स्माइल का वर्ड है ये, इंग्लिश के लेटर का। तो यहाँ पे हम वही सिंपल चीज़ लिख देंगे कि किसका लेटर है, वर्ड ऑफ स्माइल। तो यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे इसमें दिया है सी तो हम सी यूज करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ए सच दैट ए लिया है। अब मैं जो ये लेटर है स्माइल का वो सेंटेंस में लिख दूँगा। यहाँ लिखूँगा मैं इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्माइल। ठीक है, ये किसका वर्ड है, ये स्माइल का वर्ड है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं। डी देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो आपको दिख रहा है कि ये क्या है, वीक का, ये जो आपका पूरा वीक होता है ये उसके डे का वीक है, डे ऑफ द वीक। तो यहाँ पे सेम, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैंने यूज किया है एक्स सच दैट एक्स, उसके बाद इज अ डे ऑफ द वीक। ये पूरे के पूरे जो दिए हैं ना, ये आपके संडे मंडे वीक के क्या हैं, डेज हैं। अगला देखते हैं, लास्ट है जो आपका AET। तो अगर इसको आप अरेंजमेंट करेंगे तो ईट होता है, एक इंग्लिश का लेटर है ये। तो सेम जैसे हमने ऊपर यूज किया था, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम सेम, जो वर्ड ऊपर का था सेम वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख देना है। ये आपका है इज अ लेटर ऑफ द वर्ड इट का है। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज हमारा 1.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 1.2 और उसके पहले उसका बेसिक देखेंगे।